एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे और इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ मुझे क्या लिखा है इसमें। एक टेबल बना हुआ है, पहले तो वो टेबल बता दो क्या है। यहाँ लिखा है पहले प्लेयर का नाम लिखा है, फिर उसके बाद गेम है, गेम 1, गेम 2, गेम 2, गेम 3, गेम 4, गेम 4 और गेम 4। अब इसके नीचे 3 प्लेयर्स के नाम लिखे हैं। क्या क्या है प्लेयर के नाम? ए बी सी। और प्लेयर ए के बताओ। यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये गेम 1 में कितने पॉइंट्स हैं इसके? 14 14। गेम 2 में 16 0 है। नो सर 16। गेम 3 में 10 गेम 4 10 बी के पॉइंट्स बताओ। गेम 1 में 0 गेम 2 8 गेम 3 6 गेम 4 4 सी का स्कोर। गेम 1 में 8 2 में 11 3 में। सर उसने गेम नहीं खेल ली है। यहाँ लिखा है डिड नॉट प्ले, यानी कि उसने गेम खेला ही नहीं। गेम 3 उसने तीसरा गेम खेला ही नहीं। फोर्थ गेम में कितने? 13 ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें 3 प्लेयर्स हैं ए बी सी। उन्होंने 4 गेम्स खेले हैं और उसमें क्या क्या स्कोर रहे हैं, उनके पॉइंट्स वो दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सी ने 4 गेम नहीं खेले हैं। सी ने कितने गेम खेले हैं? सिर्फ 3 गेम्स खेले हैं। यहाँ एक गेम उसने, थर्ड वाला गेम जो था वो नहीं खेला है, ये ध्यान रखना। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इसके नीचे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 जो है उसमें क्या कहा है? ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने बस यहाँ सामने इसलिए बनाया ताकि आप समझ सको इसको। आपने बस क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज। गुड आफ्टरनून। ए की एवरेज कितने थी वो बतानी है। ए के एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं। एवरेज यानी कि मीन, मीन यानी कि माध्य, सेम वही चीज है। तो ए की एवरेज बतानी है। ए इज एवरेज फर्स्ट में, एवरेज स्कोर। ए के हिंदी में लिखेंगे अंशुमन औसत अंक। कैसे निकालेंगे एवरेज या मीन? एक ही बात होती है, कैसे निकालते हैं? सभी को प्लस करते हैं और जितने नंबर्स हैं उतनों से डिवाइड करते हैं। तो ए के क्या क्या है बताओ जरा। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। कितने नंबर्स हैं? So 4 तो कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। So 4 जल्दी से प्लस करके बताओ। सर जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर 50। सभी को आवाज कट कट के आ रही है? नो सर सुमन जहां सिग्नल अच्छा हो वहां बैठो। तो प्लस करके 50 आ गया, नीचे आ गया 4। 50 को 4 से डिवाइड करना है, बताओ क्या आएगा? हाँ बताओ मुझे करके। सर 4 1 4। बोलते जाओ जल्दी से, क्या बचा? कितना बचा यहाँ पर? आ रही है मेरी आवाज? यस सर यस सर 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम 50 को, बताओ कैसे करेंगे? 4 1 4 किया, फिर So 1 1 बच गया। सर 0 के नीचे 0 0। 5 minus 4 अब क्या 4 2 करना है? 8 4 2 8। कितना बच गया? 2 2
2। 2. अब पॉइंट लगा के करना है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लगाया, 2. उसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे? 0। ठीक है, याद रखना, पॉइंट लगे बाद 0 लगाते हैं। अब फोर का टेबल पढ़ो, जल्दी से बताओ। सर 4 5 20। 4 5 20, कितना बचा? सर जी मैं बार बार लीव हो जा रहा हूँ। अंशुमन आप कैसे लीव हो रहे हो बार बार? सुबह तो लीव नहीं हो रहे थे, सुबह तो योगा की अच्छी लगाई क्लास आपने। क्या आ गया है एवरेज स्कोर? सर जी आपकी दिखाई दे रही है 12.5। रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा मैं इसकी, वहां से देख लेना, ठीक है? अभी जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, वहां पर देख लेना। तो ये आंसर बन गया इसका, ठीक है? यस सर। क्लियर हो गया सभी को ये कैसे बनाया? यस सर। यस सर। तो 50/4 बना, इसको 4 से हमने 50 को डिवाइड किया, 12.5 आ गया। वैसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पर कैंसिल कर देते ना, 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 2 2 4, यहाँ पर 25 आता। फिर 25/2 का मतलब है 25 का हाफ। 25 का आधा कितना होता है? 25 का आधा 12.5। ठीक है, तो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो 12.5 हो गया, 12.5, 12.5 मतलब 12.5। तो ये आगे इसका एवरेज पॉइंट्स, इसके ए के औसत अंक। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड इसका, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सेकंड में है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? सी का अगर एवरेज निकालना है, सी का, तो आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से? जैसे ए के लिए यहाँ पर 4 से डिवाइड किया था, सी के लिए क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे या 3 के लिए 3 से डिवाइड करोगे? सर 3 से 3। 3 से क्यों? क्यों? सर उसने एक गेम नहीं खेली थी। क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले, इसलिए 3 से डिवाइड करना है। और बी के लिए? सर 3। बी के लिए सर 3 से 4। डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 उसने गेम खेले हैं। इसमें 0 आया है, लेकिन उसने खेल के आया है वो, ठीक है? तो इसमें आप 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। बी में, बी के 4 गेम्स हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे। इसके सिर्फ 3 ही गेम्स है, इसने खेला नहीं, इसलिए 3 गेम्स हैं, तो इसलिए 3 से डिवाइड करोगे। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर कि 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, और क्यों 3 या 4 से डिवाइड कर रहे हो वो भी बताना है। तो आप बताओगे कि हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने सिर्फ 3 मैच खेले। ओके, यस सर। तो यहाँ पर लिखेंगे वी विल डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों? तो उसके लिए आपने आंसर देना है बिकॉज सी हैज प्लेड कितने मैचेस? सी हैज प्लेड 3 मैचेस, 3 गेम्स। मैचेस नहीं लिखा है इन्होंने, गेम्स लिखा है। क्योंकि उसने 3 गेम्स खेले, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। हिंदी वाले लिखेंगे हम 3 से भाग करेंगे क्योंकि सी ने 3। अब यहाँ पर हिंदी में गेम गेम क्या लिखा है इन्होंने? खेल ही लिखा है, क्या लिखा है? खेल लिखा है, तो 3 खेल खेले। ओके, क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। थर्ड यस सर। थर्ड पार्ट पढ़ो जरा, थर्ड पार्ट में क्या कहा है? प्रीतिका आप पढ़ो। Be played in all the 4 games. How would you find the mean? बी ने पूरे 4 गेम खेले हैं, वही जो मैं पूछ रहा था। तो उसमें आप कैसे निकालोगे मीन?
बी का कितने से डिवाइड करके? आओ जल्दी से। 8 plus 11 plus 13 upon 3. बी की बात हो रही है, बी की। सर बी की। सर 0 plus 8 plus 6 plus plus up- 4 4 upon 4. 4. यहाँ बी का मीन पूछा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, हाउ विल यू फाइंड द मीन, तो बी का मीन पूछा है यहाँ, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बी के अंकों का माध्य, तो 0 और क्या थे, 8 6 4 8 6 4 प्लस किया। अब यहाँ 4 नंबर सही है, 4 गेम्स के लिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आया प्लस करके? सर 18 8 18 upon 4. कैंसिल हो सकता है ना 2 से? बताओ। सर 2 2 जा 4. 2 2 जा 4. 2 9 जा 18. तो 9/2 बन गया। 9 का हाफ कितना होता है? 9 का आधा। 8 का आधा होता है 4, 10 का आधा होता है 2, ये बीच का है, सॉरी 10 का आधा होता है 5, 4 और 5 के बीच का, वही 4 और 5 के बीच का। अरे इतनी देर लगा दो, इससे तो डिवाइड ही करके देख लो। हाँ, 2 4 आर 8, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 5 आर 10। 9 का आधा नहीं पता तुम्हें? कितना आया? 4.5. 4.5. 4.5। 8 का आधा होता है 4, उससे एक नंबर आ गया तो 4.5 होगा ना, ठीक है। यस सर. Yes sir. तो ये बी का एवरेज आ गया। अब फोर्थ पार्ट में और है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन था, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो वो एवरेज से पता लगता है। उसमें देखो ए का एवरेज कितना आया था, यहाँ पर ये वाला 12.5. बी का कितना आया, 4.5. 4.5. सी का कितना आया, सी का कितना आया, सी का तो अभी हमने निकाला ही नहीं है ना, निकाला। यस सर. सी का Yes भी sir. निकालना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तो सी का भी हमने यहाँ पर निकाल लेना, ऊपर ही, यहाँ पर ही, ठीक है, यहीं पर मीन पॉइंट्स ऑफ सी। चलो यहाँ पर रहने दो, अब जगह नहीं है तो नीचे ही कर लेते हैं हम, यहाँ पर फोर्थ में ही पहले। ए बी का तो हमें पता ही है, सी का नहीं पता है, तो सी का भी निकाल लेते हैं। मीन सी के अंकों का माध्य, क्या क्या प्लस करना है देखो। 8 plus 11 plus 13. 8 plus 11 plus Upon 13 अपॉन 3. 3, प्लस करो। 32 32 अपॉन upon 3. डिवाइड करो, पॉइंट में निकालना पड़ेगा। 32 को 3 से बताओ। 3 1 जा 3. 3 0, फिर 2 हो गया। अब
फिर से डिवाइड करो, 3 से 2 को डिवाइड करो। 3 zeros are 0. हाँ 0 3 zeros are 0, 2 बच गया। अब पॉइंट लगा लो, yes sir फिर 0 आ जाएगा नीचे। अब बताओ, बताओ जल्दी से। 3 6 are 3 6 is 18. 18 yes sir फिर 2 बच जाएगा, फिर से ऐसे 20 बनेगा। तो ये 6 6 बार बार चलता रहेगा। ये आ गया 10.66666 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर, ये आगे भी चलता जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये डिवाइड मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, पर आपने डिवाइड करके देखना है। अच्छा, 10.66 इस तरह से चलेगा। क्लियर हो गया? ये डॉट 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 Yes, sir. लगाने हैं आगे Yes, sir. ऐसे, क्योंकि ये 666 sir. चल रहा है आगे। अब देखो यहाँ पर तीनों में से किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। एक की थी 12.5 ये वाली, बी की है ये, हाँ ये 4. हो रही है। और सी की है ये 10.666। किसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है? सर आपकी पिक्चर शो नहीं हो रही है। पिक्चर शो नहीं हो रही है तो उसको स्वाइप करो अपने फोन में, लेफ्ट राइट करके देखो। राइट, नजर आई अंशुमन? बताओ किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है? आप क्या लिखोगे, ए बी या सी? सर एक ही एक ही है। स्कोर देखो 12 है, 12 से ज्यादा है, 12.5 है। बी का 4.5 है और सी का 10.66 है। तो सबसे ज्यादा ए का है, तो वही लिख देंगे यहाँ पर आप आंसर में। जैसे क्वेश्चन में लिखा है सेम वहीं से लैंग्वेज आपने बना रही है। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो हु की जगह आपने नाम बताना है बस। ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, yes sir Yes, हिंदी sir. में लिखा था यहाँ पर किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो हिंदी वाले यहाँ पर लिख लेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। हु वाले जो क्वेश्चन होते हैं बस हु की जगह आपने नेम लिखना होता है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम होता है। तो इसलिए कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सबसे अच्छा है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाना है। बस आपने ये 4 पार्ट्स हुए यहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये करना है। ओके, Yes, sir. sir Yes, sir. बताओ मुझे इस पूरी एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा आपको पूछने के लिए? No, sir. सभी को क्लियर है सब कुछ? यस तो बोल दो अगर क्लियर है तो। yes sir Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने सीखना है वो है मोड। मोड हिंदी में इसे कहते हैं बहुलक। एक ये जो हम एनालिसिस करते हैं ना डेटा का, जो भी हमने आंकड़े इकट्ठे किए उसमें सेंटर वाला कौन सा नंबर है, उसके लिए हमने एक तरीका देखा जिसमें हमने बात की मीन की, माध्य की। उसमें हम सभी नंबर्स को प्लस करते हैं और जितने नंबर्स हो उतने से डिवाइड कर देते हैं। एक और यही केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, सेंटर टेंडेंसी, उसको नापने का, सेंटर का नंबर नापने का एक और तरीका है, उसे हम कहते हैं मोड, बहुलक। क्या कहते हैं? मोड क्या मोड या हिंदी में बहुलक। अब इसका क्या मतलब है, यही हिंदी में नाम से पता लग जाएगा। बहुलक, बहुलक का मतलब है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आपके डाटा में, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मार्क्स आए आप लोगों के किसी एग्जाम में और ज्यादातर बच्चों के 10 में से 5 आए,
ज्यादातर बच्चों के, मतलब आपन के मान लो 10 स्टूडेंट्स का पेपर हुआ, 10 में से 4-5 बच्चों के 5 नंबर आए, बाकियों के कुछ के 1-2 भी थे, कुछ के 6-7 भी थे ऐसे, या 10 भी थे, लेकिन ज्यादातर बच्चों के आए 5, तो वो मॉड यही हो गया 5, बहुलक। ठीक है, जो ज्यादा है Yes, sir. वो मोड हो गया। बस आपको इसमें कोई हिसाब किताब नहीं करना है, पिछले वाले में था हमें को प्लस करना था, डिवाइड करना था, यहाँ पर देखते ही पता लग जाएगा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, बस वो मॉड होगा, बहुलक होगा। इजी है ना? ठीक Yes, है, sir. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 देखो आपकी बुक में, जहां ये एक्सरसाइज खत्म हुई है उसके बाद ये मॉड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। नजर आया? Yes, sir. sir. एग्जाम्पल 4 में लिखा है फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। इसके ऊपर ही आपको देखो एक मोटी मोटी लाइन लिखी हुई है, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि नंबर्स हमने रखे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा बार है, अकर्स मोस्ट ऑफन मतलब सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, वही है मॉड। तो यहाँ पर अब मॉड बताना है इनका। क्या क्या नंबर्स दिए एग्जाम्पल 4 में? जल्दी से बताओ। 1 1 2 4 3 2 4, 1 3, 2 2, 2 1, 4. 2, 2, 4. अब इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? So 2. 2 कितनी बार है 2? So 4. और 1? 4 So 3. 3, 1 3. 3 टाइम्स है, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा बार होगा वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 2, तो मॉड हो गया 2, बस आंसर खत्म। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बस इतना सा लिखना है। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का एग्जांपल नंबर 5। इसमें भी हमें वैसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा नंबर्स हैं। तो जब ज्यादा नंबर हो तो हम ऐसे ही देखते पता नहीं लगा सकते कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है। जैसे एग्जांपल नंबर 5 में लिखा है, देखो बहुत सारे नंबर्स है ना, सारे नंबर्स है ना, Yes, sir. 14 Yes, नंबर्स sir. हैं ये टोटल। तो इनमें अब ऐसे देख के नहीं पता लग रहा है कौन सा सबसे ज्यादा बार है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे ये 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, याद है? ये वाला, सॉरी Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन, ये वाला। Yes, sir. ऐसे टेबल बनाना है, टैली मार्क्स लगा के, फिर हमें पता लगेगा कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ही देखें, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा टैली लगी हो। यहाँ पर चेक कर लो किसमें सबसे ज्यादा है, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? So 5. 5 5. किसके सामने था? ये 5 के सामने था। तो जिसमें सबसे ज्यादा टैलीज लगेंगी वो देखना है, उसके सामने यहाँ क्या था, वो हो जाएगा बहुलक, मॉड। ओके, Yes, तो sir. वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे अभी हम। तो 5 में यहाँ भी हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। तो ये 40 फुटबॉल मैच में कितने कितने अंतर से, कितने डिफरेंस से जीते जीतने वाली टीम, वो बताया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैच में 1 गोल से जीते, सेकंड मैच में 3 गोल से जीते, तो ऐसे ऐसे ये मार्जिन दिए हुए हैं, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, ऑफ विक्ट्री, जीत का अंतर लिख लेंगे हिंदी वाले, फिर उसके बाद टैली मार्क्स लगाते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ मैचेस आ जाएगा, कितने मैच इनके उसमें आ रहे हैं, नंबर ऑफ मैचेस, मैचों की संख्या। ठीक है, चिन्ह और मैचों की संख्या। अब क्या क्या मैचेस, कितने कितने इसमें मार्जिन है, 1 से लेकर कहां तक जा रहा है इसमें नंबर, देखो 1 है, 2 है, 3 है, ऊपर जो डाटा दिया है इसमें सबसे ज्यादा क्या नंबर है? सबसे ज्यादा क्या नंबर आ रहा है?
6 ही आ रहा है ना? आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो मैक्सिमम यहाँ 6 तक है, तो इसलिए 6 तक ही बनाना है, इससे आगे नहीं करना। तो अब बताओ इसमें कैसे टैलीज लगाएंगे? टेबल बना लेना, लाइंस लगा लेनी है जैसे हमने पहले किया था। आपके यहाँ लाइंस लगाकर दिखाया हुआ है इसमें सॉल्यूशन, यहाँ देख लेना। अभी बस जल्दी से टैली मार्क्स लगाना सीख लेते हैं एक बार फिर, मिलान चिन्ह कैसे लगाना है। तो आप में से कौन नंबर्स बोलता जाएगा? सुनील ने तो पिछली बार बोला था। नमन आप बोलो। नमन, नंबर्स बोलते जाओ, मैं यहाँ निशान लगाता जाऊंगा, देखते जाना कैसे लगा आवाज रहे नहीं आ हैं। रही है आपकी। अच्छा, तो आवाज ही नहीं आ रही, तो अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ करने के लिए बोला तो आवाज नहीं आ रही। रुद्रांश आप बताओ। रुद्रांश, रुद्रांश भी नहीं। सुनील, तो प्रीतिका से पूछ लेते हैं। प्रीतिका, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ बताओ, क्या क्या नंबर्स लिखे हैं क्वेश्चन में? एक एक करके बोलते जाओ। सर वन कितनी बार लिखे हैं? नहीं नहीं, आप यही तो है, इसमें आपको काउंट नहीं करना होता। आपने बस एक एक नंबर देख के उसके सामने निशान लगाते जाना है, देखते रहो। सबसे पहला क्या नंबर है? 1। सर वन। 1। तो देखो, 1 के सामने मैंने एक ये टैली लगा ली, मिलान चिन्ह, एक निशान लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। तो मैं 3 के सामने एक टैली लगा लूंगा, देखो इस तरह से। नेक्स्ट बोलते जाओ, ऐसे ही करना है आपने भी, ये 2। प्रैक्टिस करनी है टैली लगाने की। 2 के सामने मैंने लगा लिया एक। नेक्स्ट 5। 5 के 5। सामने आ गया। फिर उसके बाद 1। फिर 1 के सामने एक और हो गया। 4। 4 के सामने आ गया। हाँ जी, बोलते जाओ 6। जल्दी जल्दी। 6, 2। 2, 5। 5। 2। कितनी बार है? इकट्ठे ही है ना, देखो 3 बार। 2, 2, 2, यस 2, सर। 2। देखो अभी 2 बार लगाया, लेकिन यहाँ पर देखो ये 4 बन गया ना। यस सर। 4 डंडियां लग चुकी हैं, अब एक और लगानी है, तो उसके लिए क्रॉस करना होता है ऐसे तिरछा। ठीक है, इससे ये 5 का सेट बन जाता है। यस जब भी 4 आ गई, उसके बाद नेक्स्ट जो लगाना है आपने वो क्रॉस करके लगाना है। तो ये 2, 2, 2 हो गया। अब उसके बाद 4। 4, फिर बोलते 1। जाओ। 1, 1। 2। 1 के बाद 2, फिर 2। 3। 3, 1। 1, 1। अब देखो 2 बार 1 लगाना है, तो एक बार लगाया, ये 4 का बन गया, और दूसरी बार क्रॉस कर दिया। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। 2। 2, 3। 3, 2। 2, 6। 6, 4। 4, 3। 3, 2। 2, 1। 1। 1, 1, 4। 4। 2। 2 में कैसे लगाना आप बताओ जरा। सर कट लगा दे। हाँ, उसके बाद 1। 1, 5। 5, 3। 3 में भी देखो कट लगेगा। उसके बाद 3। फिर से 3, 2। 2, 3। 3, 2। 2, 4। 4 में फिर से कट लग जाएगा यहाँ पर। फिर 2। 2, 2। फिर 1। 1, 1। 2। 2, ये बन गए।
अब इनको काउंट करना है और आगे लिख लेना कितने कितने मैच हो गए। 1 में कितने आ गए देखो, ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये 5 है, इनको काउंट करने की जरूरत नहीं, सीधा ही 5 बोलना, 5 और 4 ये कितने हो गए? 9. 9। बाकी भी बोल सकते हैं। 2 में कितने हुए? 5 5 10 हो गया, और आगे 4 10. सर सेकंड का 14 14. 3 में कितने मैचेस हैं? 7 7. 7। 4 में 5. 5 5 5 में 3. 3 6 में 2 2। फिर नीचे करना है टोटल, हिंदी में लिखेंगे योग। 2 बताओ टोटल कितना हुआ इनका? 40 40। तो इस तरह से करने से ये फायदा होता है कि किसके कितने हैं वो आपको काउंट नहीं करना पड़ा। काउंट नहीं करना पड़ा ना हमारे पास कि 1 के कितने हैं 2 के कितने हैं, वो हमने बस टैली लगाते गए और लास्ट में हमने काउंट किया और अपने आप आ गए, देखो है ना। तो इसमें ये फायदा रहता है कि कोई भी मिस होने का चांस नहीं रहता कि कोई छूट तो नहीं गया, वो देखने की जरूरत नहीं रहती। ओके, तो यहाँ पर ये 40 आ गया। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है नीचे, फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। इन आंकड़ों का बहुलक बताओ। मॉड, बहुलक, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया आप वो देखो, बस जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? सर 2. 2 2 आया है सबसे ज्यादा बार। 5 कितनी बार आया था? नमन 5 बोल रहा है, 5 कितनी बार आया है? 5 तो सिर्फ 3 बार है। सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वो यहाँ पर ये जो लिखा है ये आ रहा है कितनी बार रिपीट हुआ है, और इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार जो है ये 14 है, सबसे ज्यादा 14 बार रिपीट हुआ है। और कौन सा नंबर रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा? वो है 2। 14 थोड़ा ना लिखा था आपके नंबर्स में, 14 तो हमारे पास ये है कि कितनी बार है, तो 2 आया इसमें, समझ गए ना? ठीक है। Yes, sir. तो जब छोटा सा डेटा है, थोड़े से नंबर्स हैं, तब तो सीधा देख के बता देना, जैसे यहाँ पर किया एग्जांपल 4 में, देख के सीधा बता दिया हमने कि इसका मॉड या बहुलक 2 है। जब बड़ा डेटा हो, ज्यादा डेटा हो, तो उसमें आपने ये टेबल बनाना है पहले, और उसके बाद फिर हमने मॉड या बहुलक बताना है। ठीक है। सर तो Yes, यहाँ sir. पर आज के लिए इतना रखते हैं हम। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी कॉपी में करने हैं आपने। ऊपर हेडिंग लिखना मॉड बहुलक हिंदी में, और एग्जाम्पल 4 करना है, एग्जाम्पल 5 करना है। इससे पिछली एक्सरसाइज का भी जो भी बचा है आपका वो कंप्लीट करना, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.2 में देखना मॉड वाले कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है। यस सर तो ये भी होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2, इसमें मॉड वाले जो है वो देखने हैं, और एग्जाम्पल 4 5 जो कि ये करने हैं, और इससे पहले 3.1 का जो भी क्वेश्चन आपका बचा होगा वो करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, यस सर Yes, sir. तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।